पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल, मेडिकल, डीबी सारी चीज़ें चल रही हैं और इसी बीच हम लगातार कई सेंटर्स के रिव्यू दे रहे थे और इसी में आपके जो कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट थे जो कि बीएसएफ जोधपुर सेंटर है इसके बारे में। और सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो इन्हीं 2-3 सेंटर्स के बारे में आ रहे थे कि भैया इन पे भी वीडियो बनाइए, और इन्हीं पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उन्हें भी आप देख लीजिएगा क्योंकि मेडिकल की और भी कई सारी चीज़ों की वीडियो हम इनकी, एक तो एसटीसी बीएसएफ जोधपुर सेंटर हो गया हमारा, साथ ही साथ जीसी1 अजमेर हो गया और बीकानेर सेंटर, इनकी एक साथ में भी कंबाइन वीडियो बनाए थे लगभग 20-22 मिनट की, जिसमें हम सारी चीज़ें बताए थे, मेडिकल के भी कुछ पॉइंट्स बताए थे और बाकी चीज़ों पे भी हम चर्चा किए थे। इसका आई चार्ट जो है बीएसएफ जोधपुर का वो भी हम दे चुके हैं, आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा, साथ ही साथ ग्रुप में भी मिल जाएगा। जो राजस्थान वाला ग्रुप है उसका लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डलवा देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये है कि आज हम देखने वाले हैं जो 8 अक्टूबर की अपडेट है उसके बारे में। तो आप लोगों के कमेंट थे कि भैया 8 अक्टूबर की अपडेट दे दीजिए, 8 से जो 11 तक, 8, 9, 10, 11 ये 4 दिनों की अपडेट देखेंगे। साथ ही साथ फिजिकल, डीबी, मेडिकल ये सारे पॉइंट्स को हम कवर कर रहे होंगे और ये सारी रियल इन्फॉर्मेशन है, कैंडिडेट से ही मिली है। वहीं मेडिकल पे भी बात करेंगे कि ईजी हो रहा है, हार्ड हो रहा है, कैसा हो रहा है, हर एक चीज़ देखेंगे। तो बस लास्ट तक बने रहिए वीडियो को। और यहाँ पे आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे लगातार हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं, जैसा कि आपने पहले ही वीडियोस देखी होंगी। तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 अक्टूबर का रिव्यू देखते हैं और 1 बाय 1 करके सारे रिव्यूज़ देखेंगे हर डेट के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8 अक्टूबर के रिव्यू के बारे में। सॉरी, तो 8 अक्टूबर में 110 प्रेजेंट थे। वो जो अगर हम बोलें कि कॉलिंग हो रही है, लगातार बुलाए जा रहे हैं, तो कंटिन्यूसली वही 140 कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं, इस वजह से इसे नहीं लिखा है। तो बस 140 कैंडिडेट्स थे जिसमें से 110 प्रेजेंट हुए थे और हमारे 30 कैंडिडेट जो हो गए वो एब्सेंट हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करें, हाइट चेस्ट में बाहर कर दिए गए थे हमारे 36 कैंडिडेट्स और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स आउट हो रहे हैं वो चेस्ट में आउट हो रहे हैं। अब कैंडिडेट ने बताया कि जो चेस्ट है वो निप्पल से थोड़े से नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे से नहीं नाप रहे हैं, लेकिन हाँ पीछे बहुत ज़्यादा नीचे कर दे रहे हैं, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे हम पिक लेके नहीं, यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से आगे तो बिल्कुल निप्पल से लगभग थोड़ा सा ही नीचे नाप रहे हैं, लगभग 1 उंगली नीचे कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर सा। लेकिन पीछे से अगर हम देखें तो पीछे बॉडी पे थोड़ा सा ज़्यादा नीचे से कर दे रहे हैं, जिससे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रह रही है और चेस्ट में कमी आ रही है। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका घर पे अगर 80 बैठ रहा है चेस्ट, तो यहाँ पे उनका 78 लगभग चेस्ट बैठ रहा है, 2 सेंटीमीटर का अंतर हो रहा है, 79 बैठ रहा है, इतना बैठ रहा है, 79 से ऊपर नहीं बैठ रहा है जिसका घर पे 80 था। इस चीज़ को थोड़ा सा अलग लग रहा है। बाकी चेस्ट थोड़ा सा टफ है और सबसे ज़्यादा चेस्ट में बाहर हो रहे हैं, हाइट में इतने नहीं हो रहे हैं, चेस्ट में सबसे ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप चेस्ट पे जरूर गौर करके आइएगा। और इंक्रीजमेंट जो 5 सेंटीमीटर है वो तो मैंडेटरी है, इस चीज़ का तो आप ध्यान ही रखिएगा। ये है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब बात करते हैं रनिंग के लिए। तो रनिंग जो है वो 74 कैंडिडेट्स थे। तो ये 74 कैंडिडेट्स की रनिंग हुई। अब 2 ग्रुप में दौड़ाया गया था, दोनों ग्रुप्स की हम बात करेंगे। पहले रनिंग टाइम देख लें तो 8 से 8:30 के बीच ये रनिंग हुई थी। वहीं यहाँ पे वॉच हम पहले ही बता चुके हैं कि वॉच जो है वो अलाउ है, हमारी वॉच को अलाउ कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉच ले जा सकते हैं आप। अब बात करते हैं फर्स्ट बैच की। तो फर्स्ट बैच जो था 34 कैंडिडेट को दौड़ा है, जिसमें से 23 पास हो गए और 11 फेल हो गए। तो 23 पास और 11 फेल, 34 कैंडिडेट। अब दूसरा जो ग्रुप था, सेकंड बैच जो बनाया गया था 40 का। पहला हमने बताया 34 कैंडिडेट का था, दूसरा 40 कैंडिडेट का ग्रुप बनाया गया था, जिसमें से 31 पास हुए और 9 फेल हो गए। कहने का ये कि पहले में थोड़े से कम पास हुए थे, लेकिन दूसरे में अच्छे खासे पास हुए थे। तो ये है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 34 में से 23 पास और यहाँ 40 में से 31 पास है, 9 ही फेल हुए हैं, उधर 11 फेल हुए हैं। तो ये था फेल पास का रेशियो दोनों बैचेस का। और यहाँ पे अगर हम बोलें, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे 74 कैंडिडेट्स थे, 74 में से यहाँ देख सकते हैं तो रनिंग कितने की हुई है, तो 74 की पूरी रनिंग कराई। ये 40 ही है और 34 ही है, 74 हो जाते हैं इस तरह से। आगे बात करते हैं जो कैंडिडेट्स का था कि जो भैया चेस्ट में फेल हो जा रहे हैं तो उन्हें तुरंत बाहर कर दे रहे हैं या फिर टाइम ले रहे हैं। तो भाई रनिंग वालों के लगभग लगभग साथ में ही बाहर कर रहे हैं, 11 11:30 बजे के टाइम जब रनिंग वालों को बाहर किया जाता है, इससे थोड़ा सा पहले इन्हें बाहर कर दे रहे हैं और उसके बाद रनिंग फेल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें निकाल दे रहे हैं। सॉरी, तो ये था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 11 बजे के आसपास ही आपको बाहर निकलने मिलेगा, अगर आप चेस्ट में या फिर हाइट में इन चीज़ों में फेल हो जाते हैं या रनिंग में फेल होते हैं। एक्चुअली ये है कि रनिंग के बाद ही सारे कैंडिडेट्स को निकाल रहे हैं। तो जैसे रनिंग कंप्लीट होती है, लगभग 10-11 बज जाते हैं सारी चीज़ें होने में, उसके बाद ही निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। फिर 9 अक्टूबर की अपडेट देखते हैं। 9 अक्टूबर की जो अपडेट है 8 की, जैसा कि हम देख चुके हैं। अब आते हैं 9 अक्टूबर की 110 प्रेजेंट है और पीछे भी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट था वो 110 था। तो जो सॉरी डेली का रेशियो रह रहा है प्रेजेंट का, कि प्रेजेंट कितने कैंडिडेट्स हो रहे हैं, तो लगभग इतने ही हो रहे हैं 110 के आसपास, 100, 110, 120, ऐसे 120-22 से ऊपर नहीं हो रहा है। ये है, ये मैक्सिमम है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 26 हाइट में निकाल दिए गए थे और चेस्ट में निकाल दिए गए थे। हमने बताया चेस्ट में अच्छे खासे आउट हो रहे हैं, वहाँ पे 23 आउट हुए थे
और यहाँ पे 26 आउट हुए हैं। तो इस तरह से 26, 25, 24 इस तरह से हो रहे हैं और एक दिन तो यहाँ पे 40 के समथिंग देखे गए थे, पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं उस चीज़ पे। ये है सॉरी, और उनमें से 59 जो थे रनिंग में पास हो गए और 25 लोग जो थे रनिंग में फेल हो गए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 59 और 25 हमारे हो जाते हैं, ये लगभग 84 कैंडिडेट। तो ये 84 कैंडिडेट जो थे वो रनिंग किए थे, 84 के समथिंग रनिंग किए थे। हो सकता है एक दो एक्स सर्विसमैन हो 84 के समथिंग रनिंग किए थे, इसमें से 25 फेल हो गए हैं। थोड़ा आगे चलते हैं और आते हैं 11 अक्टूबर की अपडेट के बारे में। 11 अक्टूबर की अपडेट को देखें, इसके साथ ही साथ हम मेडिकल पॉइंट्स पे देखेंगे कि मेडिकल कैसा चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मेडिकल के रिगार्डिंग पता नहीं चल पाई हैं, लेकिन जितनी भी चल पाई हैं उन सब पे हम बात करेंगे। आगे चलते हैं। सॉरी, प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 122 जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रेजेंट रह रहे हैं। और हाइट चेस्ट की बात करें तो इसमें से 18 फेल किया गया था हाइट चेस्ट में, और ये अच्छा नंबर है कि कम अब धीरे धीरे कमी आ रही है इन चीज़ों में, तो वो बहुत अच्छी बात है। वरना जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं और इस तरह से अगर उनकी मेहनत जाया जाती है थोड़ा अजीब लगता है। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे अब थोड़ी सी चेस्ट में कमी देखने को मिल रही है फेल वालों की। अगर हम बात करें रनिंग में, इसमें अच्छे खासे फेल हो गए थे। टोटल अगर हम पास की बात करें तो 64 कैंडिडेट जो हैं वो टोटल पास हुए थे रनिंग में। 64 नहीं सॉरी 68 कैंडिडेट जो हैं वो रनिंग में हमारे टोटल पास हुए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 68 कैंडिडेट पास हुए हैं जो कि हमारे 122 कैंडिडेट्स में से। और यहाँ पे पासिंग सॉरी प्रेजेंट रेशियो जो था वो बहुत अच्छा था, 140 कैंडिडेट्स बुला है और जिनमें से 122 कैंडिडेट जो है वो प्रेजेंट हो गए। ये काफ़ी अच्छा नंबर था। अब आगे चलते हैं। तो ये था, ये हमारे जो कुछ 3-4 दिनों का रिव्यू था जो कि हमने आपको दिया, और इसमें सारी जो चीज़ें थी वो कैंडिडेट से ही मिली थी। जैसी जैसी चीज़ें हमें कैंडिडेट से मिली थी वो हमने पूरी क्रॉस चेक करने के बाद आपको देने की कोशिश की, और होप सो आपको समझ आई होंगी। अब थोड़ी सी आगे चलते हैं। और कुछ लोगों का था कि भैया वहाँ रुकने का क्या प्रबंध है, तो वहाँ रुकने के लिए होटल्स बन रखे हैं जगह जगह। यहाँ पे एक दो कैंडिडेट्स ने इस होटल का नाम लिया था, इस वजह से हमने यहाँ लगा दिया है। बाकी सेंटर से लगभग 1 से 1.5-2 किलोमीटर दूर है यहाँ पे रामदेव धर्मशाला करके एक ये होटल जैसा ही है। यहाँ पे बताया था कि 600 रुपये में 2 कैंडिडेट्स को रोक रहे हैं और 750 में 3 को रोक रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, टॉयलेट और ये बाथरूम की प्रॉपर व्यवस्था है, आप आराम से रुक सकते हैं। और टॉयलेट जो इशू रहता है वो नहीं रहेगा, आराम से मॉर्निंग में सुबह सुबह फ्रेश होके जाएंगे और सारी चीज़ होंगी, तो आप फिजिकल में भी अच्छे अपना फोकस कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे रुक सकते हैं। बाकी और भी कैंडिडेट्स ने अलग अलग चीज़ें बताई थी। 1-1.5 किलोमीटर दूर काफ़ी और भी होटल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, धर्मशाला भी हैं, तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ आते हैं मेडिकल बोर्ड पे। सॉरी, मेडिकल बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे 2 डॉक्टर्स हैं, 2 डॉक्टर्स का बोर्ड है। ये कैंडिडेट्स ने बताया कि भैया 2 डॉक्टर्स हैं और दोनों डॉक्टर लगभग मतलब टफनेस के ही साथ चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी तरीके से चेक कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे से चेक कर रहे हैं। और मेडिकल में ठीक ठाक मतलब टफनेस देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक देखने को मिल रही है। लेकिन जो आरएमई बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बताया। कैंडिडेट्स ने ये बोला कि मतलब बहुत स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं और ज़्यादातर को अनफिट मतलब कर दे रहे हैं आरएमई में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आरएमई बोर्ड बहुत अच्छा नहीं बताया है। यहाँ पे कुछ का था नौकरी कैसे नाप रहे हैं, तो भाई नौकरी लिटा के तो नहीं नाप रहे, लेकिन हाँ खड़ा करके वी बना के नाप रहे हैं और नॉर्मल पैर करके भी नाप रहे हैं, ये है। लेकिन किसी का डाउट होगा तो हो सकता है आगे वो लिटा के नाप लें। तो ये था। बाकी आई चार्ट जो है इसके हम दे चुके हैं, आई चार्ट पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। एक बार कम्युनिटी पे दिखा देते हैं आई चार्ट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आई चार्ट है, और मतलब उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो मेडिकल की पहले हम बात करें कि ईजी है हार्ड है, तो मेडिकल ईजी तो नहीं है, हार्ड की तरफ को जा रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें चेस्ट में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स निकल रहे हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। फिजिकल में तो जो आपकी मेहनत वर्क करती है वो तो कुछ नहीं है। डीबी की बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पुराने नए सब तरह के लिए जा रहे हैं, सही कैंडिडेट्स ने बताया, लेकिन मेडिकल थोड़ा सा टफ है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 8 से 10 अक्टूबर का ये थोड़ी सी अपडेट थी। अब जरा आई चार्ट जो है उन पर एक बार चल लेते हैं। तो जैसे ही हम टेलीग्राम पे आएंगे और यहाँ पे एसएससी फिजिकल राजस्थान ऑल सेंटर्स का हमने ग्रुप बना रखा है। यहाँ पे फिजिकल के जो सेंटर्स हैं राजस्थान में उनके लिए एक ये सेपरेट ग्रुप है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे इसकी लिंक भी दे देंगे हम आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे तो मल्टीपल सेंटर्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स के सारे सेंटर के अलावा हमने जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपडेट आ रही है उनके ग्रुप बना रखे हैं। हमारा जोधपुर का हो जाता है, ये जीसी बना अजमेर का, और ये बीकानेर सेंटर का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना ये जो ग्रुप है क्या बोलते हैं बीएसएफ जोधपुर वाला, तो इसे ओपन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ग्रुप को। तो बस इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे जैसे इसे ओपन करेंगे, हमने अभी जस्ट अपडेट किया और इससे पहले भी यहाँ पे जो आपके आई चार्ट हैं वो डाल चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आई चार्ट है, तीनों आई चार्ट जो है यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। पहला आई चार्ट ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है, उसके नीचे जस्ट नीचे ये तीसरा आई चार्ट है इंग्लिश वाला। तीनों को ओपन करके हम दिखा देते हैं। ये हमारे आई चार्ट हो जाते हैं। पहला आई चार्ट है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ये मैथ वाला जो आई चार्ट है। नेक्स्ट अगर अगले आई चार्ट की हम बात करते हैं
तो ये आई चार्ट है, ये टम्बलिंग सी वाला जो आई चार्ट होता है ये रहता है, इसे बताना होता है कि राइट में खुली हुई है, ये राइट में है, ये लेफ्ट में, ये हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड आई चार्ट की हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारा AOX करके HBT, ये जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल आई चार्ट है ये है। तो यहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हैं, इसका जो PDF है वो भी हम बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल ये तीनों आई चार्ट हैं जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो आगे कंप्लीट करने में चीज़ों को। तो ये था आई चार्ट के बारे में। अब आते हैं कलर ब्लाइंडनेस की जो बुक है वो कौन सी यूज हो रही है, कलर परसेप्शन के लिए जो स्लाइड्स यूज हो रही हैं उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। अब ये कलर परसेप्शन बुक जो है इसे भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कलर विजन टेस्ट की ये बुक है, यहाँ पे ओपन हो जाती है और इसमें कुछ इस तरह से इसियारा बुक है जो यहाँ पे यूज हो रही है। इसियारा बुक पहले भी हम अपडेट कर चुके थे। यहाँ पे लिख रखा है जैसा कि इसियारा चार्ट्स यही यूज हो रही है वहाँ पे। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आई चार्ट दिखेंगे आपको, जितने भी आई चार्ट तो नहीं बोलेंगे इन्हें, स्लाइड्स होती हैं कुछ, वो स्लाइड्स बुक में पढ़वा सकते हैं या बाहर निकाल के पढ़वा सकते हैं इस तरह से। या हम बता देते हैं कैसे पढ़नी है, आपको बस देख के बताना होता है। जो भी कलर ब्लाइंडनेस वाला बंदा होता है उसे ये दिखाई नहीं देते, नॉर्मल बंदा जो है वो पहचान पाता है इसे। जैसे यहाँ पे 12 है तो आपको बता देना कि 12 है। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे 8 है तो आपको देख के बता देना है कि 8 लिखा हुआ है, ये बनाने नहीं है बस बताना है। जैसे यहाँ पे 29 है तो 29 हो गया। ऐसे ये 5 है तो 5 बता देंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 बता देंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे 15 बता देंगे। तो इस तरह से आपको बताने होते हैं। तो ये तो कुछ नंबर होते हैं। उसके बाद जैसे ये है थोड़ा सा इनविजुअल सा है, कम विजुअल है, अनविजुअल है, तो यहाँ पे ये बताना होता है कि ये 74 है इस तरह से। तो इस तरह से ये चार्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये 6 हो गया, ये और भी कम विजुअल है। तो इस तरह से जो कलर ब्लाइंडनेस वाला बंदा है इन्हें पहचान ही नहीं पाता। जैसे 45 हो गया हमारा, 5 हो जाता है, वहीं 7 हो जाता है, यहाँ पे 16 हो जाता है। और ये जैसा कि ये पहचानने में और भी दिक्कत हो रही है, ये 73 बने हुए हैं हमारे, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो रही है पहचानने में। तो बस यही कलर ब्लाइंडनेस का जब टेस्ट होता है तो इन्हीं को पहचानने में दिक्कत होती है। ये चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहे होते हैं कि ये क्या बन रखा है, तो या तो 3 तरह के चार्ट होते हैं, या तो नंबर बन रखा होता है, नंबर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ पाथ रास्ता ऐसे बन रखा होता है, और यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो आपको बताना होता है। और ब्लैंक है तो आप सीधे से बोल देंगे कि सर ये ब्लैंक है, जैसे ये ब्लैंक है इसमें कुछ नहीं है। वहीं आगे हम बात करें तो ये भी हमारा ब्लैंक हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे 26 है तो आप देख के बता देंगे, यहाँ पे 42 देख के बता देंगे। यहाँ पे जैसे ये है, अब वो पूछेंगे क्या है तो आपको बताना होगा कि इसमें रास्ता है, और रास्ता कैसे बताएंगे आप ये भी देख लेते हैं। तो बस यहाँ से फिंगर इसके ऊपर ऐसे चलानी है, इस तरह से, इस तरह से, और जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ बता देना है। अब एक हिंट दे देते हैं आपको, जहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है और जहाँ एंड होता है वहाँ पे इस तरह से क्रॉस बन रखा होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ एंड हुआ वहाँ पे क्रॉस बन रखा है। तो जिस चार्ट में क्रॉस बन रखा होगा उसे ध्यान रखना कि वहाँ पे पाथ होगा, कहीं ना कहीं रास्ता होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप कह देंगे कि ये जो आई चार्ट है वो कैसा है, ब्लैंक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऐसे ही आ जाता है। तो ये जो आई चार्ट है यहाँ पे आप बता देंगे कि इसमें रास्ता है या ब्लैंक है, कैसा है। तो यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है आपको, थोड़ा सा कम विजुअल है, हम बना के दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ से ये रास्ता इस तरह से, ये अपना ये जा रहा है, ये, और ये रास्ता हो जाता है इस तरह से। और जब वहाँ पे आई चार्ट दिखेगा ये तो कुछ इस तरह से होगा, इसके यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा यहाँ क्रॉस बन रखा होगा, बहुत माइनर सा छोटा सा इधर बन रखा होगा, तो उससे आप पहचान लेंगे। ये एक हिंट जैसा आपके लिए वर्क करेगा। ऐसे ही है, इसमें एक रास्ता दिख रहा है तो आपको बना के दिखा देना है कि ये जो रास्ता है ये ऐसे जा रहा है। ये फिंगर से ऊपर बनाना होता है, या वो पेन दे देते हैं, पेन से लिखना नहीं होता, केवल उल्टे पेन को चला के दिखाना होता है कि सारे की तरह, इस तरह से। तो बस ये है, इस तरह से आप कलर परसेप्शन जो चार्ट है उसे भी पढ़ पाएंगे आराम से। जैसे ये तो काफ़ी विजुअल है, तो ये तो बहुत आराम से आप बना सकते हैं रास्ता। तो बस ये है, ये कुल मिला के अलावा 38 जो आपकी स्लाइड्स होती हैं, और ये स्लाइड्स के बारे में आपको बताना होता है। यहाँ पे ये PDF है, यहाँ पे सब चीज़ बता भी रखी है। जैसे आपको कोई चीज़ दिक्कत है पहचानने में, तो यहाँ पे सब चीज़ बता रखी है कि कहाँ पे इसमें नथिंग लिख रखा है कि इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे करके डिस्क्रिप्शन इनका पढ़ सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो बस ये था हमारा कलर विजन टेस्ट। जो कलर परसेप्शन चार्ट होते हैं वो हमने आपको दे दिए हैं, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो कलर परसेप्शन में, कलर ब्लाइंडनेस में। तो ये है, आप इनकी एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये था जो आई चार्ट और कलर ब्लाइंडनेस चार्ट का आपका जो इशू था वो हमने रिजॉल्व कर दिया है, और होप सो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, जितनी भी चीज़ हमने समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको कोई भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हम डाउट लेते रहते हैं, लगातार चीज़ें देखते रहते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और वीडियो सही लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
और जुड़े रहिए लास्ट तक। अभी यहाँ पे ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन थी वो हम आपको बता चुके हैं। बाकी आपको लगता है कोई भी चीज़ छूट गई है या कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ और लगातार इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।